सरकार को बात मानना ही चाहिए। हम क्या कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। हमारा डिमांड क्या है? एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। कोई गलत डिमांड है क्या? नहीं। किसको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है? इंडिया में रहने वाले को, हर आदमी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और हम जो है आज की डेट में अच्छे अच्छे मैटर्स को हैंडल करते हैं, क्रिमिनल्स के मैटर हैंडल करते हैं। क्रिमिनल्स का मैटर हैंडल करते टाइम बहुत सारे लोग, उनको लगता है हमने सामने वाले का पक्ष लिया है तो उनके ऊपर ही, एडवोकेट्स के ऊपर अटैक करना ये गलत है। किसी भी एडवोकेट्स के ऊपर अटैक करना गलत है। अभी बीड़ में जो घटना हुई क्या सही है? अहमदनगर में जो घटना हुई क्या सही है? जगह जगह पे जो घटनाएं हो रही हैं वकीलों के साथ, आपको नहीं लगता है गलत हो रहा है? इस देश में जो गलत हो रहा है, जो एडवोकेट के साथ गलत हो रहा है, हम उसके लिए ही डिमांड कर रहे हैं, उसको सही किया जाए, हमारा प्रोटेक्शन दिया जाए। और उसके बारे में हमारे कमर घोसाले हमारे मेंबर हैं बार के, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। इन्होंने नंबर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, मंत्रालय में किया है और भी बहुत सारी अथॉरिटी में किया हुआ है। टाइम टू टाइम हम लोगों को भी एड्रेस करते रहते हैं। हमारा डिमांड एक ही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द पास होना चाहिए और एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। देखिए, आए दिन जो हमले की घटना है, जो वकील पे होने वाले हमले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के तारीख में देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट जो कानून निकाला है, BNS नया कानून लाया है, वो कानून के तहत भी आरोपी को बहुत ज्यादा छूट दी गई है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये सब घटनाओं की वजह से आरोपी का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वकीलों को ज्यादा से ज्यादा परेशानी भी हो रही है। लेकिन आने वाले वक्त में जो आरोपी का जो रवैया है, जो क्रिमिनल इंटेंशन है, वो बढ़ता जा रहा है। वो वकील को वकील नहीं समझते हैं और उनके कभी भी हमलावर होने के आशंका ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको जो कानून ने, जो BNS ने जो छूट दी है, उसका वो गैर फायदा लेकर हमारे बहुत से भाइयों पे, अभी गए 2-4 दिन पहले हमारे एक भाई है, वकील भाई चौहान भाई है, एक पांडे करके एक लेडी एडवोकेट थी, उनके ऊपर भी हमला हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मोदी गवर्नमेंट वकीलों की सुरक्षा करने के एवजी BNS कानून लाके बल्कि वो आरोपी को मदद किया जा रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं। हम इस कानून को लागू करने के लिए काफी बार अमर घोसले जो हमारे मित्र है, हमारे बाड़ी के मेंबर है, और हमारे गिरीश साहब, इन्होंने बहुत ज्यादा फॉलोअप किया है और मंत्रालय तक भी हमने इन सब चीजों को लेके गए, मोर्चे लिए, आंदोलन लिए, लेकिन आज तक कोई इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना कोई कानून आया है। हमको बीच में जानकारी मिली कि उसका ड्राफ्ट रेडी हो रहा है, काम चालू है, लेकिन आए दिन वकीलों पे हमला बढ़ते जा रहा है। तो मुझे सरकार से यही बोलना है कि जल्द से जल्द एक एक्ट ला के वकीलों को, जैसे डॉक्टर और सरकारी नौकर को जिस तरह से कानून है और उनका प्रोटेक्शन दिया है, वैसे ही हमको भी ऐसा कोई कानून ला के हमको भी प्रोटेक्शन दिया जाए। इसलिए हम जल्द से जल्द बोरेली एडवोकेट बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और हमारे अमर घोसले साहब का जो फॉलोअप है, उनके साथ हम भी है, तो इसको जल्दी जल्दी लागू करने के लिए हम बहुत जल्दी कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, ऐसे मैं आपको गुहारी देता हूँ। सबसे पहले बोरेली बार के अध्यक्ष गिरी साहब और सेक्रेटरी लाडगे साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। 2 साल से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैं कानूनन तरीके से लड़ रहा हूँ। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा सरकार तक मैंने सब लेटर दिए हुए हैं कि ये कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। अहमदनगर में जो 2 वकील पति पत्नी की जब हत्या हुई थी, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र के वकीलों ने एक साथ आके यही डिमांड की थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू किया जाए। और उसके बाद ये जो स्टार्ट हुआ, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सब जो स्टार्टिंग थी, वो अब कुछ कम पड़ती जा रही है, मुझे लग रहा है। लेकिन मैं हर वक्त हिम्मत से आगे, हर कानूनी तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा। ये 2 मेरे जो पिलर्स है, गिरी साहब और लाडगे साहब, इन्होंने मुझे साथ दिया। आज हम मंत्रालय से लेके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेके हर डिपार्टमेंट में मैंने वो लेटर दे के, सरकार ने भी मुझे उसके ऊपर रिप्लाई दिया है कि इसका काम चल रहा है, आगे की कार्रवाई अभी होगी। लेकिन ये होकर भी अभी 6-7 महीना हो गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये लागू किया जाए। आश्वासन लेके हमारे वकीलों, भाइयों और बहनों की जान नहीं बचने वाली। अगर आपको विलंब लग रहा है, आपको टाइम लग रहा है, तो कुछ ऐसा कुछ करो कि जो वकीलों के ऊपर अगर अभी हमले हो रहे तो उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ तो ऐसा कुछ कानून बनाओ, या फिर कुछ तो ऐसा आदेश पारित करो ताकि वकीलों को ये उसके संरक्षण मिले। और मैं पूरे भारत के सब वकीलों को कहना चाहूँगा, मैंने खुद अपने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी मैंने इस बारे में
एक प्रोग्राम था बार काउंसिल का, वहाँ पे पारिदत्त पांडे साहब जो अध्यक्ष है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा के, उनके थ्रू भी मैंने ये उनके पास मैसेज मैंने दिया था कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई करें और ये कानून लागू करें। तब उन्होंने आश्वस्त किया था उस प्रोग्राम में कि एडवोकेट जनरल सराफ साहब जो है हमारे महाराष्ट्र के, वो सभी काम में एक्टिव है। तो अभी कुछ काम उनका चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी जैसे होगा तब ये कानून लागू होगा। तो अब हम वही आशा करके चल रहे हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल जो हर एक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो उसके लिए हमके संरक्षण लेना बहुत जरूरी है। और मैं यही सरकार से दरख्वास्त करूंगा, आंदोलन मोर्चा कानूनन तरीके से हर तरीके से सब हो चुका है, तो भी ये कानून लागू नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर कृपया ध्यान दें और सब वकील भाइयों को कानूनन सुरक्षा देने के लिए ये कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए, पारित किया जाए, यही उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा। थैंक यू सो मच। सर, बात करें हम जिस तरह से आपकी जो लड़ाई में आवाज बुलंद करने के लिए सभी वकील बंधु से आप क्या गुहार लगाना चाहोगे और क्या उनसे अपेक्षा रखते हो? मैं मेरे बोरीवली बार के तो मेरे जो पिलर्स तो है ही, और ये सब मेरे बोरीवली बार के सब मेंबर्स पदाधिकारी और 5000 एडवोकेट जो मेरे साथ खड़े हुए आज, मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आज तक जो भी आपने साथ दे के मुझे इतना हिम्मत और ताकत दी, तो अभी हम सब साथ में मिलके एक बार मुख्यमंत्री साहब से मिले और ये अपनी गुहार वहां पे रखे क्या जो अब तक जो मैंने कानूनन लड़ाई लड़ी है, तो अभी वक्त आ गया है कि उसके ऊपर अमल हो। और जल्दी से जल्दी सब हमारी वकील भाइयों की यही विनती है सरकार से, क्या जल्दी से जल्दी कानून लागू हो। और हम आगे मैंने मेरे अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी जी से यही मैंने अभी आज यही कहा है कि हम आगे जाके मुख्यमंत्री साहब से मिलकर इसके आगे कुछ एक्टिवनेस से कानून के लिए हम पास करने के लिए हम आज एकजुट होकर कुछ इसका रिजल्ट आना जरूरी है, इसलिए हम सब आके ये करेंगे। और सरकार को भी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इस विषय पे आप ध्यान केंद्रित करके हमें वकील संरक्षण कानून लागू करने के लिए आप भी आगे आके इसके ऊपर डिसीजन जल्दी से जल्दी लिया जाए, यही सरकार से मुझे विनती है। देखो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में ये कहूँगा मैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना मांगता है और उसका इन्फोर्समेंट होना मांगता है। उसमें न्यू अमेंडमेंट आना चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में न्यू बिल पास होना मांगता है। जी, आपके साथ में क्या हुआ था जिस तरह से? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मेरे बारे में वो लोगों ने 4 आरोपी ने मुझे किडनैप किया है, 2 लेडीज और 2 जेंट्स जी। उन्होंने बरी कोर्ट में बोरेली कोर्ट से मुझे रिक्शा में डाल के लेके गए चारकोप गाँव में जी। और रूम के अंदर लगातार 6 बजे से 9 बजे तक रूम के अंदर बांध दिया, चेयर में बांध दिया, हाथ बांध दिए और वो लोगों ने मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार कर दिए। अभी क्या आप उम्मीद लगाते हो कि जिस तरह से कानून पास होगा तो आपको न्याय मिलेगा? अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया तो अच्छी बात है, उसके लिए एडवोकेट को एक समाधान हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। एडवोकेट के लिए एक प्रोटेक्शन बिल पास होना मांगता है और उनके लिए एडवोकेट के लिए स्पेशल एक सेक्शन आना मांगता है, जैसे कि अंडर सेक्शन 353 आईपीसी में के लिए एक स्पेशल सेक्शन आना मांगता है, क्योंकि उनका भविष्य हर समाज के ऊपर डिपेंड है। सोसाइटी एलिमेंट्स, एडवोकेट है तो समाज है, सोसाइटी है।